प्रधानमंत्री जो हमारे शहंशाह आलम हिंदुस्तान के फकीर, गरीब चाय बेचने वाले 550 करोड़ रुपए के घर में रहते हैं, लाखों का सूट पहनते हैं, लाखों का पेन इस्तेमाल करते हैं, लाखों का चश्मा इस्तेमाल करते हैं, दिन में कई बार कपड़े बदलने का काम करते हैं, उनका जवाब कब दोगे? सवाल यह है कि 15 करोड़ रुपए सिर्फ अपने घर की मरम्मत में दिल्ली के लाट साहब खर्च करते हैं, उसका जवाब कब दोगे? 1 एकड़ में मुख्यमंत्री का घर है और 6 एकड़ में लाट साहब का घर है, इसका जवाब कब दोगे? सवाल यह है कि सैकड़ों करोड़ रुपए नमस्ते ट्रंप के नाम पर हिंदुस्तान में उस वक्त खर्च किया गया जब कोरोना की महामारी का भय था पूरे हिंदुस्तान में। उस वक्त आप अमेरिका के राष्ट्रपति को लाके नमस्ते ट्रंप, टाटा ट्रंप कर रहे थे। इसके लिए जवाबदेह कौन है, जिम्मेदार कौन है? इसलिए मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, असली मुद्दों पर बात करो। जवानों की शहादत बड़ा मुद्दा है, उसके लिए गद्दारी किसने की, देश से धोखा किसने किया, यह बड़ा मुद्दा है। अडानी के साथ मिलकर घोटाले पे घोटाला भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, यह मुद्दा है। इन मुद्दों पे बात करो, इन मुद्दों पे चर्चा करो। एक सवाल है, आप कह रहे हैं कि कुछ राजनेता जो है अपने फायदे के लिए भ्रष्टाचारियों को साथ में लाते हैं। कई राज्यों में देखा गया कि बाहुबली को छोड़ा जा रहा है, जो कि आईएएस के हत्यारे हैं। इस राजनीति को किस तरीके से देखते हैं? बिहार में हुआ भी आनंद मोहन बस। देखिए, मुझे उस विषय की पूरी जानकारी नहीं है कि क्या पूरा मामला है। अभी आपके माध्यम से मैं सीधे लखनऊ से आया और सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहा हूँ। पूरी घटना की जानकारी हो जाए तो जरूर आपकी बात का जवाब दूंगा। इसमें जो कागज दिखाए जा रहे हैं उससे कितना आप सहमत हैं? आपको लग रहा है कि ये जानकारी सही नहीं है या फैक्ट से? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई, कोई कानूनी रास्ता अपनाएंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक मुख्यमंत्री के घर में 3 घटना हुई। 80 साल उनका पुराना घर था, पीडब्ल्यूडी विभाग ने उसको तोड़ के बनाया, 30 करोड़ की लागत में वो घर बना। उसके ऊपर कल से चर्चा किए जा रहे हैं, बीजेपी वाले चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। तो जरा अपने लाट साहब से भी तो पूछिए आप, 15 करोड़ रुपए तो उनके घर के मरम्मत में खर्च हुआ। 15 करोड़ रुपए मरम्मत में, नया घर बनाने में नहीं। मुख्यमंत्री का तो नया घर बना, एलजी के तो मरम्मत में 15 करोड़ खर्च हुआ। चलो उससे आगे निकल जाओ आप। दिल्ली स्तब्ध है। मैं सिर्फ 2-3 तकनीकी बिंदुओं की तरफ भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। यह वही पार्टी है जिसने कॉमनवेल्थ घोटाले के समय कहा था कि 200 रुपए की चेयर मिलती थी और 8,000 रुपए में खरीदी गई थी, यानी 40 गुना। और वो आज 2,000 रुपए में मिलने वाली कालीन 20 लाख रुपए में खरीद रहे हैं, यानी 1,000 गुना। दूसरा एक टेक्निकल पॉइंट यह है कि दिल्ली सरकार का एक जनरल फाइनेंशियल रूल 2019 है, जो ये सीमा निर्धारित करता है कि 10 करोड़ रुपए से अथवा 10 करोड़ या इससे ऊपर का कोई भी एक्सपेंडिचर होगा तो वो एलजी के पास जाएगा। 10 करोड़ तक के एक्सपेंडिचर है, 10 करोड़ से नीचे तक के एक्सपेंडिचर की व्यय करने की जो शक्ति है वो विभागाध्यक्ष यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास रहेगी, यानी डिपार्टमेंटल मिनिस्टर के पास रहेगी। अब आप देखिए, इस बंगला बने न्यारा के भिन्न भिन्न चरणों में 9-9 करोड़ से ऊपर के कई एक्सपेंडिचर्स हुए हैं जो अलग अलग हेड में किए गए हैं। मतलब 1 सितंबर सन 2020 को 8 करोड़ रुपए का, 22 जनवरी 2021 को 9.09 करोड़ रुपए का, 29 जून 2022 को 9.34 करोड़ रुपए का। यहां तक तो फिर भी कारीगरी समझ में आती है, मगर साहब इसमें एक एक्सपेंडिचर है फॉर चीफ मिनिस्टर्स कैंप ऑफिस एज रेजिडेंस। वो जानते हैं कितने का है? 9 करोड़ 99 लाख रुपए का। अब हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि 9 करोड़ 99 लाख रुपए के इतने सटीक कैलकुलेशन की क्षमता आपको कहां से हासिल हुई कि सीधे बिल्कुल उसी बॉर्डर लाइन पे रहे जहां आपको शायद टेंडर की भी जरूरत ना पड़े और अपने मन मुताबिक कर सके और
मजे की बात है, इसके लिए कंसल्टेंट भी अपॉइंट किया गया है। मतलब आपने कभी सोचा कि घर की साज सज्जा के लिए कंसल्टेंट अपॉइंट किया गया है जिसको 1 करोड़ रुपए दिए गए। अब वैसे कंसल्टेंट कौन है यह भी उनको खुलासा करना चाहिए कि आम आदमियों के बीच में कोई अपना आदमी तो नहीं है उस कंसल्टेंसी में। मगर आप सोचिए, मुझे लगता है उस कंसल्टेंट ने भी बड़ी मतलब दक्षता का परिचय दिया है कि 9 करोड़ 99 लाख रुपए का उसने कैलकुलेशन करके बता दिया कि यह किया जा सकता है। यह साफ साफ आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के मुखौटे को बेनकाब करता। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये वही पार्टी ने जो 20,000 रुपए की चाय पिलवाया करती थी। वो जानते हैं वो भी 20,000 रुपए क्यों था? उस समय यह नियम था कि 20,000 रुपए तक का कैश यदि कोई पार्टी को डोनेशन में देता है तो उसका नाम पता बताने की जरूरत नहीं है। जो मोदी जी के नेतृत्व की हमारी सरकार ने राजनीति में पारदर्शिता लाने की प्रतिबद्धता के चलते घटाकर 2,000 कर दिया है। इसीलिए 20,000 की चाय पिलाते थे। और सुनिए, 20,000 में चाय नहीं, खाना भी नहीं खिलाते थे, चाय पिलाते थे। क्योंकि खाने में तो फिर भी हिसाब देना जब मुश्किल होगा कि 5,000 ने खाया कि 10,000 ने खाया। चाय तो बहुत आसान है। यह चरित्र तब भी ये था और आज भी है। तीसरी बात उनकी तरफ से यह बचाव में कही गई कि पीडब्ल्यूडी ने यह किया है और पीडब्ल्यूडी का अपना नियम और व्यवस्था है। तो हम सिर्फ यह पूछना चाहते हैं कि पीडब्ल्यूडी की, जहां तक हम लोगों की जानकारी है, एस्टैब्लिश गाइडलाइंस के अनुसार जो फ्लोरिंग होती है या तो वुडन फ्लोरिंग होती है या जो एक नॉर्मल इंडियन मार्बल अवेलेबल होता है वो होती है। अब वो दिल्ली सरकार का वह रूल या क्लॉज कोट करके बताएं जिसमें पीडब्ल्यूडी को इंपोर्टेड सुपर एक्सक्लूसिव मार्बल लगाने का अधिकार था और बगैर इनकी अनुमति के किया गया था। यानी हम यह कह सकते हैं कि यह 3 बिंदु, फाइनेंशियल रूल का पालन नहीं करना, 1,000 गुना कीमत की कालीन लेना, 1 करोड़ रुपए का कंसल्टेंट और 9 करोड़ 99 लाख रुपए की कैलकुलेशन, इसका उन्हें जवाब देना चाहिए। मजाक में कभी कभी कहा जाता था ना, अरे साहब जब नवाब साहब का महल बनेगा ना तो अरे छोटा मोटा काम करने वाले भी लखपति हो जाएंगे। आज तो लगता है कि अगर 1 करोड़ का पर्दा है, करोड़ों की टाइल्स है, तो टाइल्स लगाने वाले भी करोड़पति हो गए, पर्दे वाले भी करोड़पति हो गए, पंखे भी लाखों के लग गए। ये मान्यवर, ये कौन सी हवा आपको लगी कि लाखों रुपए के पंखे की ही हवा आपको चाहिए थी? और ये कौन सा पर्दा था 1 करोड़ रुपए के? ये कौन से पर्दे को छुपाना चाहते थे? यह बात सबके सामने होनी चाहिए। और एक बात मैं गंभीरता से कहना चाहूंगा, दिल्ली की जनता ने इनके द्वारा किए गए दावों को लेकर एक विश्वास किया। आज दिल्ली की जनता अपने को छला हुआ, ठगा हुआ महसूस कर रही है। मुझे लगता है कि इतने कम कालखंड में किसी पार्टी ने जिस प्रदेश से चुन के आए हो उसकी जनता के विश्वास पर इतना बड़ा आघात कभी नहीं किया होगा जो आम आदमी पार्टी और उनके नेता केजरीवाल जी के आवास को लेकर हुआ है। अब वो बातें आप सब जानते हैं कि जो इनका कमिटमेंट होता था अब सब चला गया है। अब टोपी भी गई है, मफलर भी गया है, पर उसके साथ साथ मुख का मुखौटा भी उतर गया है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अब जिस तरीके से वो उनकी हकीकत जाहिर हो गई है इस मकान को लेकर, तो मुझे उसके ऊपर एक ही पंक्ति ध्यान आती है कि अब जो चेहरे से जाहिर है छुपाएं कैसे। अब जो चेहरे से जाहिर है छुपाएं कैसे। आपकी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। घर सजाने का तसव्वुर हुआ, अब बात की बात अब तो मुश्किल है कि घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। धन्यवाद।